आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नवादा के जदयू के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज पहुंचे नवादा नगर भवन नवादा से। उन्होंने भीम चौपाल लगाया। SC/ST से जुड़े मामलों को मंत्री ने सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब से हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार की बागडोर को थामा है, तब से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने बताया कि 2005 के पहले भी जो सरकार थी उनको अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब से हमारे नेता 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक और आगे तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो भी बजट आता है वह कम रहता था, लेकिन इसलिए बजट में उन्होंने SC/ST के लिए एक तरह की कहिए तो खजाना खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए क्रेडिट कार्ड बनवाया कि हमारे बिहार के बच्चे पढ़ सके। जो बच्चे IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, उन्हें पढ़ने में पैसे की वजह से कठिनाइयाँ आती थी, तो हमारे नेता ने उन सारे बच्चों के लिए 1 लाख का बीमा देने का काम किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो स्टूडेंट या बीमा नहीं चुका पाएगा, उनका बीमा हम माफ़ भी कर देंगे। स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने देखा है जो 6ठी क्लास में मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके पास स्कूल जाने के लिए ड्रेस नहीं है, एड्रेस के कारण स्कूल नहीं जा रही थी, तो हमारे नेता ने पोशाक योजना चलाया। और जब हमारी बिहार की बच्चियां सब स्कूल पढ़ने के लिए जा रही हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शराबबंदी से दिक्कत हो रही है। उन्होंने अपने आप को लेकर कहा कि हम जिस वर्ग में आते हैं, हमारे पूर्वज ताड़ी बेचने का काम करते थे, लेकिन ताली बेचने वाले और शराब बेचने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। वो गांव से कहीं दूर जाकर ताली और शराब बेचते थे, लेकिन हमारे नेता ने हम सब के लिए रोजगार देने के लिए लोन देने का काम किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी कहा कि हम किसी समुदाय से विवाद ना करना, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कहीं दूर से नहीं आया, वो भी हमारे ही पूर्वज हैं। उन्होंने बुद्ध का नाम लेते हुए कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला कोई भी देश नहीं था, वो हमारे मुसलमानों के लिए कहा गया है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग। उन्होंने यूपी के मुसलमानों के लिए कहा कि आज यूपी में जो जाट मुसलमान है वो जाट कहलाते हैं। नगर भवन में आए लोग मंत्री का भाषण सुन रहे थे। इस मौके पर नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव, जदयू के जिलाध्यक्ष सलमान रागी मुन्ना, नवादा जिला से हुए प्रखंड अध्यक्ष और जदयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो करके शिक्षा और संगठन और संघर्ष करने की अपनी जो क्षमता थी उससे दूर हो रही थी। माननीय नेता ने शराबबंदी लागू करके इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति की थी, उनको सशक्त और मजबूत बनाने का मौका दिया है। और उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। जो लोग इस प्रदेश में शराब बेचने का काम करते थे, हम जिस समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज भी प्रदेश में ताड़ी बेचने का काम करते थे, लेकिन जो व्यक्ति ताड़ी बेचता है उसको समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता था। वहीं पर बैठता था, वहीं पर खाता था और वहीं पर माँ बहन का गाली देकर आधा पैसा दे करके चला जाता था। वैसे समाज से हम लोग आकर तिरस्कृत होकर के उस समाज में रहने का काम करते थे। माननीय नेता ने उनको भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। और उन्होंने घोषणा की है कि अभी तो हम 1 लाख दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम इस पैसे को बढ़ाने का भी काम करेंगे, 2 लाख भी करेंगे, 3 लाख भी करेंगे, लेकिन वापस आप ताड़ी बेचने के काम में, शराब बनाने के काम में मत जाइए। गाय पालिए, बकरी पालिए, कोई अपना धंधा शुरू करिए, लेकिन प्रदेश में जिस समाज को समाज सम्मान नहीं देता हो, क्योंकि किसी भी समाज में ताड़ी खाना समाज के बीच में नहीं रहता है, उस समाज के दूर, गांव के दूर जाकर के रहता है। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता ने इस योजना की शुरुआत की है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।